देखिए बच्चों, आज हम आपको एडजेक्टिव विशेषण के बारे में बताएंगे। विशेषण क्या होता है? तो विशेषण को हिंदी में परिभाषा होती है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं या विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है ए वर्ड that qualifies a noun or pronoun is called an adjective। वह शब्द जो समझ लो, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। ये वर्ड मीन्स होता है शब्द, क्वालिफाइज विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की। इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, विशेषण कहलाता है। तो विशेषण की परिभाषा समझ में आ गई? अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स। कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे गुड माने अच्छा, जैसे बैड बुरा, स्मॉल छोटा, ब्रेव बहादुर, टाल लंबा। जो भी शब्द हैं किसी भी प्रकार की विशेषता बताते हैं। विशेषता से केवल यही तात्पर्य नहीं है केवल हमारे गुणों को ही बताया जाए, उसमें हमारे अगर कोई गुण हैं या दोष हैं वो सभी आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के भेद। अब देखिए विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। थोड़ा आगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। देखो ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, विशेषण के प्रकार। पहला कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी के गुण या दोषों को बताया जाता है, किसी के गुण या दोषों को बताया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरे नंबर पे आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, QUAINTITY। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इसको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस विशेषण से किसी की मात्रा बताई जाए या नाप तौल, ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। किसी वस्तु की मात्रा है, जैसे मान लो 2 लीटर दूध, 2 किलो अनाज, 4 मीटर कपड़ा, ये सब क्या आते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जिस मात्रा से, जिस विशेषण से हमें किसी की मात्रा का बोध हो। तीसरे नंबर पर आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ADJECTIVE, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, NUMBER।
इसकी हिंदी होती है संज्ञावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से हमें संख्या का बोध हो। संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, ये क्या होती है? हमारी संख्याएं। तो जिन विशेषणों से संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव विशेषण। इधर मिटा दे, समझ में आ गया? देखो इधर। इसके बाद आता है नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव विशेषण। देखो DEMONSTRATIVE डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ADJECTIVE। इसको बोलते हैं हम संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। देखिए बच्चों, संकेतवाचक विशेषण क्या होता है? जिस विशेषण से संकेत दिया जाता है, जैसे यह एक किताब है, ये फल है, वह मेरा भाई है। जिन विशेषणों से संकेत दिया जाता है वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब 5वें नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर कौन सा विशेषण है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ADJECTIVE। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण। देखो, जिस विशेषण से प्रश्न किया जाता है, जिनमें प्रश्न किया जाता है या प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न किसी से किया जाता है, तो वो कौन से विशेषण कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और 7वें नंबर पर है तुम्हारे 6वें पे डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ADJECTIVE। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विभाग सूचक विशेषण। विभाग सूचक विशेषण। देखो, विभाग सूचक विशेषण क्या होता है? इससे किसी की, ये भी एक तरीके का जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है उसी का एक अंश मान लो। इसमें क्या है? विभाग सूचक विशेषण से ये होता है, इससे हमें ये पता चलता है, समूह का पता चलता है। जैसे 10 लड़के, या जैसे मान लीजिए हमने कुछ खाना खाया है, तो ये कुछ शब्द है सम, तो ये क्या है? विभाग सूचक विशेषण है। जैसे तुमने आज बहुत पढ़ाई की, तो बहुत शब्द क्या है? ये विभाग सूचक विशेषण है। इसके बाद 7वें नंबर पे आता है तुम्हारा अंतिम विशेषण है प्रॉपर एडजेक्टिव। PROPERADJECTIVE। इसको बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। जो व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है? जिससे किसी व्यक्ति का बोध होता है, तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। इस तरह से बच्चों एडजेक्टिव और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव विशेषण के कितने भाग हो गए? 7। There are 7 kinds of adjective। समझ में आ गया? Yes sir। बहुत ही मोस्टली तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, ये हमेशा काम में आएगा। और इनके जो नाम है
इनको भी याद रखिए।